लास्ट क्लास हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था? हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, है ना। इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने जो बेसिक रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन के या इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के, जो बेसिक रूल्स होते हैं और जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, उन सबको समझा था। और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ा था और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। आज के क्लास में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की। हालांकि इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें यह 3 मेथड से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे कि पहला वाला एक है बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बाय पार्ट्स और तीसरा है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें इन तीनों में से अगर आप पूछो कि सर इंपॉर्टेंट कौन सा है या कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों का अलग अलग पर्पस है। और मेनली ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है इसको हम इस्तेमाल करेंगे पार्ट्स में और पार्शियल फ्रैक्शन में भी। तो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के साथ साथ आपका लिंक्ड होगा पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर देखा जाए सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो सब्स्टिट्यूशन हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन सब्स्टिट्यूशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन भूल गए और वो नहीं आता तो पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। अब अगर याद हो, मान लो लेट आपके पास एक फंक्शन है fx dx, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आपको बोला जाए। ठीक है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ बोला जाए fx dx, और मान लो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलता है phi x प्लस c। मान लो आपके पास एक फंक्शन है जो कि है fx, और इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो, मान लो आपको इंटीग्रेट करने के बाद phi x मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो यहां पे हम क्या करते थे, इसका अगर इंटीग्रेशन, यहां पे 2 कांस्टेंट हुआ करता था, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये होता था। और यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला लगाते थे, जो कि क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये होता था या नहीं होता था? होता था ना। तो इसको अगर सॉल्व करते थे तो मुझे कितना मिलता था, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 बाय 2 प्लस सी। तो 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये करते थे, ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे किया जाता था। अगर मान लो अब इंटीग्रेशन ये है, मुझे ये मिल रहा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx में मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी मिल रहा है। ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। लेकिन अब अगर मान लो यहां पे मुझे इंटीग्रेशन कुछ ऐसे मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx। ठीक है, मान लो मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें? अब करने के लिए हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। मान लो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक और आसान वाला तरीका भी हमारे पास मौजूद है, जो कि हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन का जो लेंथ है या जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे समझते हैं। मान लो आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx, इसको बोला जाए इंटीग्रेट करने के लिए।
तो मैं क्या करूंगा, लेट मैं ले लेता हूं ax प्लस बी जो है उसको t ले लेता हूं, ठीक है। लेट रैंडमली मैं कोई एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूं वेयर यहां पे, अच्छा यहां पे याद रखना ये जो a और b है ये कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल सिर्फ x है। तो ax प्लस बी को अगर मैं t ले लेता हूं, इसको t ले लिया, अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अब पूछोगे सर इंटीग्रेट क्यों, डिफरेंशिएट क्यों किए, अभी पता चल जाएगा क्यों किए, 2 मिनट रुको। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या हो जाता है 0, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट हो गया 0, तो ए इक्वल टू ए इंटू 1 ए होता है, ए इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा डी टी बाय डी एक्स मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, dx को मैं इस तरफ ले आता हूं, तो dx में a dx मुझे कितना मिल जाएगा, a dx मुझे कितना मिल गया, a dx मुझे मिल गया dt बाय ए, सॉरी dt। अब अगर मैं इसमें से dx का वैल्यू निकालता हूं तो dx मेरा कितना हो जाएगा dt बाय ए, होगा या नहीं होगा। अब इसको समझना, अगर मैं इस चीज को एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये हमेशा याद में ध्यान में रखना, ये जो dx है इसको भी आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, सिर्फ इसी को सब्स्टिट्यूट करने से नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इंटीग्रेशन में ये ध्यान में रखना है, अगर आप कोई भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हो, किसी से भी सब्स्टिट्यूट करते हो, तो उसके साथ साथ ये जो dx है उसको भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पे इसको अगर t लिया तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया ताकि मुझे dx का वैल्यू भी मिल जाए। तो dx का वैल्यू निकालने के लिए मैंने जो ये वाला स्टेटमेंट, इसको जो t लिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट किया। समझ में आया या नहीं आया। चलो, तो अब ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी के जगह पे t और dx के जगह पे क्या बन गया dt बाय a बना। अब ये 1 बाय ए कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया t dt, ये बचा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाय ए इंटू टी स्क्वायर प्लस सी, मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैसे टी स्क्वायर प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगाया x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, क्या फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, t का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 बाय, यहां पे और एक 2 होना चाहिए, हाँ 2 प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अब t मैंने क्या लिया हुआ है ax प्लस बी लिया हुआ है, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 1 बाय ए इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला। अब इसको अगर हम थोड़ा सजा के लिखें तो क्या मैं इस चीज को 1 बाय 4a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मान लो कुछ ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, अभी मैंने बताया था क्या हो रहा था फाइ x, सपोज मान लो फाइ x प्लस सी हो रहा था ना। अब अगर मैं यहां पे x के जगह पे ये ax प्लस बी डाल दूं तो इंटीग्रेट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, वही सेम चीज मिल रहा है, लेकिन एक जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर आके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जा रहा है। देखो
हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ आया या नहीं आया? या और एक बार बोलूं? सुप्रिया देखो इसको और एक बार समझना। अगर आपके पास ये फंक्शन है, मान लो ये एफ एक्स हो गया, ये अगर मैं फंक्शन मान लूं, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन, अब इतना लंबा चौड़ा सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। यहां पे आपको एक शॉर्टकट बता दिया गया, क्या कि अगर कोई भी फंक्शन यहां पे आपको मिल रहा है ना, कोई भी फंक्शन मिल रहा है इंटीग्रेशन में, तो आप उसको नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे करना है, और जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर लाके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन लेके समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 5 होल टू द पावर 7 dx। ठीक है, मान लो ये एक रैंडम सा कोई एक क्वेश्चन है, मान लो गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 5 होल टू द पावर 7 dx। अगर यहां पे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? फॉर्मूला पुट करते। कौन सा फॉर्मूला? x टू द पावर n dx वाला फॉर्मूला पुट करते, जो कि है x टू द पावर n+1 by n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला पुट करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता? ये हमारा हो जाता x टू द पावर 8 by 8 प्लस c। होता या नहीं होता? लेकिन यहां पे x नहीं है, क्या है? 2x - 5 है। तो क्या करना है? वही सेम चीज, जो ये वाला फॉर्मूला इधर ही लगाना है, लेकिन x के बदले क्या लिखना है? 2x - 5 लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 2x - 5 होल टू द पावर 7 है, तो 7 + 1 बाय 7 + 1 प्लस c। लेकिन इसके साथ और एक चीज भी करना है, क्या? जो x का कोफिशिएंट है वो क्या करना है? रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 2x - 5 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा? 2x - 5 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? आपको इतना लंबा चौड़ा जो इससे पहले सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया वो करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही छोटी सी चीज दिमाग में रखना है, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको बाहर लाके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, बस उतना ही अगर दिमाग में रह जाए आराम से आप कर ले जाओगे। ये सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें हैं, बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक पहले इसमें से समझो। इतना समझ में आया या नहीं आया? जो मैं यहां पे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई क्यों किया, वो इससे पहले जो यहां पे इतना लंबा चौड़ा सब्स्टिट्यूशन करके किया था दिखाया हूं वहां पे। ठीक है, इसीलिए यहां पे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो, मान लो ये गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x - 3 का इंटीग्रेशन। अब जरा याद करना, अगर आपके पास एक फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास बताया था e टू द पावर x dx, क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, ये होता है हमारा e टू द पावर x प्लस c। होता है या नहीं होता? अगर फॉर्मूला याद हो, लास्ट क्लास या फिर उससे पहले वाले क्लास में बताया गया था, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c होता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? यहां पे x के बदले क्या है? 2x - 3 है ना? वही सेम चीज करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ यहां पे x होता, 2x - 3 के बदले सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होता? x होता, तो मैं क्या लिखता? डायरेक्ट e टू द पावर x लिखता। तो यहां पे भी वही लिखना है,
ई टू दी पावर एक्स के बदले जो है वही लिख दो, पावर में क्या है 2x माइनस 3 लिख दो प्लस सी। लेकिन क्या लिखना है, x का जो कोफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। तो इनटू x का कोफिशिएंट 2 तो 1/2 ये हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, वो ई टू दी पावर 2x माइनस 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। चलो और एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अच्छा यहां पे एक चीज जो ध्यान में रखना है, यहां पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन सोच के यहां पे चेन रूल मत लगा देना, जो अक्सर बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन नहीं। डिफरेंशिएशन होता तो चेन रूल लगता, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में अलग होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल करके एक्स का कोफिशिएंट रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई होता है। और बच्चे और भी क्या गलती करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, मान लो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर वही 2x माइनस 3 दे दे, ठीक है, और क्वेश्चन मान लो ये है डिफरेंशिएशन में, तो बच्चे क्या करते हैं, इसी को 1/2 इंटू ई टू दी पावर x 2x माइनस 3 करते हैं। ये डिफरेंशिएशन में ये करके चले जाते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन को घुसा देते हैं और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन को। ये कंफ्यूजन होता है, तुम जितना मना करो कि नहीं सर ये क्या छोटा छोटा, ये हमसे गलतियां नहीं होगी, ये एग्जाम में बच्चे करते हैं, मैं बहुत सालों से देखते हुए आ रहा हूं। तो ये नहीं करना है। और ये कैसे नहीं होगा, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और दिमाग को ऐसे ट्रेन करोगे, डिफरेंशिएशन करते वक्त डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करते वक्त इंटीग्रेशन, दोनों को कंबाइन मत कर देना। मिक्स करने के लिए हमारे पास 5वां चैप्टर है जो कि है डिफरेंशियल कैलकुलस, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो वहां पे मिक्स करेंगे, यहां पे मिक्स मत करना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को, ठीक है। चलो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर इंटू 7 माइनस 4x dx। अब अगर मेरे पास सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x होता, सेक्स स्क्वायर x dx होता, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जरा देख के बताओ, सुप्रिया देख के बताओ क्या होता था फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर x dx का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x dx, tan x प्लस सी इंटीग्रेशन में, तो tan x प्लस सी। अगर सिर्फ सेक्स स्क्वायर x dx होता तो क्या होता, tan x प्लस सी होता। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। जो था एक, अगर x होता तो क्या होता, tan होता, और x के बदले जो है वो यहां पे जो है वो लिख दो tan 7 माइनस 4x, और x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। x का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, तो क्या होगा, -1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इसको थोड़ा सा जगह लिखो, तो -tan 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। समझ आया या नहीं आया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, ये बोला है। अच्छा यहां पे सॉल्व करने से पहले या सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा इस्तेमाल करना होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या इस्तेमाल करें, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos x का होल स्क्वायर, तो कुछ गलत होगा। चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos x का होल स्क्वायर dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब इसको मैं क्या करता हूं, मुझे पता है एक फॉर्मूला 2sin x cos x क्या होता है, sin 2x, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता। तो अगर मैं इसके अंदर 2 लाना चाहूं, अगर मैं इसके अंदर क्या लाना चाहूं, 2 लाना चाहूं, अब होल स्क्वायर भी है
तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा? अगर मैं यहां पे 2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, और यहां पे बाहर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इधर साइन स्क्वायर आया कॉस स्क्वायर आया, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का स्क्वायर मतलब 1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 4, 1 इंटू 4 4, अगर 1 के बदले 2 होता, कुछ दूसरा नंबर होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। समझे या नहीं समझे क्या किया गया? देखो यहां पे मेरे पास क्या था, इसका होल स्क्वायर था ना, मुझे फॉर्मूला क्या पता है, 2 sin x cos x इक्वल टू साइन 2x होता है। होता है या नहीं होता? हाँ, तो अगर मुझे यहां पे अंदर 2 लाना है तो मुझे यहां पे जो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, अगर मैं इसको 2 sin x cos x का होल स्क्वायर करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होगा या नहीं होगा? तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x के साथ मैंने कितना मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया ना डिनोमिनेटर में, तो 4 बाय कितना हो गया 2 sin x cos x, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाय साइन 2x का होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर 2x में ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब यहां पे 4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, 4 कांस्टेंट बाहर, और 1 बाय साइन स्क्वायर 2x क्या होगा, 1 बाय साइन क्या होता है, cosec स्क्वायर, सॉरी cosec x होता है, 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू cosec x होता है ना ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर 2x है, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर 2x, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, इसका क्या फॉर्मूला होता है? cosec स्क्वायर x का cot x होता है इंटीग्रेशन में, cot x प्लस c ये होता है। अब यहां पे क्या है, cosec स्क्वायर, हाँ सॉरी माइनस cot x प्लस c, तो यहां पे क्या है, cosec स्क्वायर 2x है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू cosec का cot, तो माइनस cot x के जगह पे 2x आ गया प्लस c, लेकिन एक चीज और करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा इंटू 1 बाय 2, x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 1 बाय 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा सजा के लिखें तो कितना बन जाएगा, ये 2 और ये 4 गेट्स कैंसिल, तो 2, तो -2 cot 2x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? अच्छा एक डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मुझे बताना क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर, मुंह जबानी बोलना, cosec स्क्वायर 4x प्लस 3 dx, ये मुंह जबानी बोलो कितना होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, कितना होगा, माइनस cot 4x प्लस 3 प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कितना हो गया, माइनस cot 4x प्लस 3/4 प्लस c, यह आंसर होगा। ये देखो अभी यहां पे टाइम लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस बन जाएगा, मुंह जबानी करोगे
ठीक है। अभी आज बिकॉज नया नया पहली बार सीख रहे हो तो मैं इतना धीरे धीरे टाइम लेके करवा रहा हूं, जैसे जैसे आगे चलेंगे मेरा स्पीड भी बढ़ेगा और आप लोगों का भी साइमल्टेनियसली बढ़ना चाहिए, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, चलो ये लिख लो और एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x बाय cos 2x dx। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो क्या इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या मैं sin 4x को, देखो sin 4x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin 2 इंटू 2x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, लेकिन यहां पे x के बदले क्या है, 2x है, तो क्या हो जाएगा sin 2 of 2x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 2 sin 2x cos 2x। ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा, sin 4x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin 2x cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x dx। अब cos 2x गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x dx। 2 यहां पे कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब sin x का इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2x प्लस सी, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 1/2 ये हो गया। तो ये 2 गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा, विथ माइनस साइन ना, विथ माइनस साइन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2x प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सुप्रिया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो मान लो यहां पे क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx, ये गिवन है। इसको कैसे सॉल्व करें? देखो अब अगर मेरे पास यहां पे क्या है, मैं ax प्लस बी को लेट मान लेता हूं t, तो ये रफ में मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाता, साइन t कॉस टी, ये बन जाता या नहीं बनता? अब अगर मैं इसके सामने एक 2 लिख दूं, 2 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक 2 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होगा या फिर 2 को डिवाइड करना होगा या नहीं होगा? तो वही चीज मैं इधर करने वाला हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx, और बाहर एज बिकॉज 1/2 कांस्टेंट है, मैं बाहर 1/2 एक मल्टीप्लाई करते रहा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं यहां पे x भी लिख दूं या t भी है तो ये कितना हो जाएगा, sin 2t, ये होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 इंटू ax प्लस बी, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस 2b dx, ये मिलेगा। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो 1/2 पहले से है, इंटू माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2b, यह आएगा प्लस सी,
और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होके नीचे मल्टीप्लाई, तो इंटू 1/2a। x का कोफिशिएंट क्या है, 2a है, तो 2a रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो गया। इसको थोड़ा सजा के लिख दें तो क्या हो जाएगा, -1/4a इंटू कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन गिवन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला या आइडेंटिटीज दिमाग में होना जरूरी है, ठीक है। यहां पे देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, sin टू द पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस cos टू द पावर 4x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और 1 हमें पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, पता है ये नहीं होता। तो इस 1 के जगह पे मैं ये वाला वैल्यू डाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस, अच्छा वन के जगह पे ये डालने से पहले क्या मैं इस 1 का, अगर मैं इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या मुझे कुछ फर्क में पड़ता है, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इक्वल टू वही 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इधर मैं क्या करता हूं, 1 के जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर डालता हूं, माइनस जो था वही है 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? अब अगर देखो ऊपर, अगर मैं sin टू द पावर 4x को a लेता हूं और cos टू द पावर 4x को b लेता हूं, तो क्या यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला गिरेगा? तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इंटू sin टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो, इसको अगर मैं होल स्क्वायर फॉर्मूला यहां पे डाल दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस जो ये वाला था वो 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ये होगा या नहीं होगा? समझ में आया क्या किया गया यहां पे? चलो अब ये देखो, ये वाला और ये वाला गेट्स कैंसल्ड आउट, तो बचा कितना, अब देखो ये वाला हट गया। अब यहां पे देखो साइन, ये वाला पोर्शन साइन स्क्वायर, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, बस डिनोमिनेटर में ये बचा और ऊपर भी ये न्यूमरेटर में है जो मल्टीप्लाई होके है। तो क्या मैं इसको काट सकता हूं, काट सकता हूं या नहीं काट सकता हूं? तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर होल dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यहां पे भी मैंने क्या किया, साइन टू द पावर 4x जो यहां पे लगाया था वही सेम चीज यहां पे। तो अब ये वाला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx, ये बनेगा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बन जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं, तो 1 हो गया तो 1 मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx। अब यहां पे आ गया दिक्कत, क्या करें,
अब याद करो हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला या आइडेंटिटी है, cos 2x इक्वल टू होता है cos ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है, और यहां पे डिनोमिनेटर, लेकिन यहां पे मुझे क्या है sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करता हूं एक माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर माइनस इसमें से कॉमन ले लो। तो अगर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx बना या नहीं बना? समझ में आया ये कैसे हुआ? अब यहां पे मैं ये वाला फॉर्मूला डाल देता हूं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का cos 2x, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, sin x प्लस c होता है ना? तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस सी, और x का जो कोफिशिएंट है क्या है 2, वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना मिल गया मुझे आंसर, माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इंटीग्रेशन करते वक्त हमेशा ध्यान में क्या रखना है, एक तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले होने चाहिए, उसके साथ साथ कॉमन सेंस का होना भी बहुत जरूरी है, और जो तरीके से, जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो वो भी उसका समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज के क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको नॉर्मल फॉर्मूले की तरह इंटीग्रेट करके जो x का कोफिशिएंट होगा उसको मैं बाहर लेके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकता हूं। समझ में आया या नहीं आया? चलो, इसमें और भी बहुत टाइप्स के क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज की क्लास में मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं, बस ये छोटा सा चीज पढ़ाया। इसके रिलेटेड क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना, बुक में अवेलेबल है, बुक से ढूंढना और करना। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जो पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट में चैनल में रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।